नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप आए हैं द रोमांच पर। दोस्तों, जब भी संसार में कोई हादसा होता है, हम चिंतित होते हैं। हम सोचते हैं कि क्या सही है और क्या नहीं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अलग अलग चिंताएं, स्वयं की चिंता, परिवार की चिंता, समाज की और फिर पूरे संसार की चिंता होती है। जब मन बहुत अधिक व्यथित हो जाता है और कुछ समझ में नहीं आता, तो व्यक्ति शांति की खोज करना चाहता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो गौतम बुद्ध हों, महावीर स्वामी हों, स्वामी विवेकानंद हों अथवा कोई अन्य, जब भी उनका मन बहुत अधिक व्यथित हुआ तो वे घर से निकले, साधना में रहे, तप किया, ध्यान किया और तब उन्हें वास्तविक सुख प्राप्त हुआ। एक बार शांति का मार्ग प्राप्त कर लेने के पश्चात वे संसार में रहते हुए भी संसार के दुखों में नहीं फंसे। उन्होंने लोगों के दुख को देखा, समझा और समझाया भी, किंतु स्वयं वे दुखी नहीं हुए। किंतु क्या हर व्यक्ति घर छोड़कर जा सकता है? उत्तर है सभी नहीं। तो क्या जो नहीं जा सकता है वह सुखी नहीं हो सकता? उत्तर होगा कि हो तो सकता है, किंतु थोड़ा समझने की ज़रूरत है। क्या समझने की? वह ज्ञान जो भगवान ने गीता में दिया है। भगवत गीता के अध्याय 3 में भगवान अर्जुन को कर्मयोग सिखाते हैं और वहाँ अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है। हुआ यह था कि अध्याय 1 और 2 में प्रभु ने कर्म त्याग कर मोक्ष के विषय में बताया था और उसके बाद भक्ति भाव से कर्म करने पर भी जोर दिया। तो एक समय भगवान कर्म त्यागने के विषय में बात कर रहे हैं और दूसरे समय भगवान भक्ति भाव से कर्म करने के विषय में बात कर रहे हैं। ये विरोधाभास जो था, उसके कारण अर्जुन ने पूछा कि प्रभु, पहले आप मुझे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? इसके पहले भी भगवान ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, फल के तुम अधिकारी नहीं हो। तो अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थात मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग और भक्तिमय कर्म अर्थात कर्मयोग दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्तिपूर्ण कर्म अधिक श्रेष्ठ है। यहाँ अर्जुन की चर्चा कर्म योग और कर्म त्याग के मध्य अंतर की है, किंतु संसार में इससे अधिक समस्या है, क्योंकि दुख का प्रथम कारण तो इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म है। आदमी अपने सभी कार्य केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही तो करता है और फिर उसी में फंसा रह जाता है। यदि मनुष्य को वास्तविक आनंद की ओर बढ़ना है तो उसे भक्ति भाव से युक्त कर्म की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसे कर्म जो उसे ईश्वर की छाया में, उनके प्रेम में, उनकी कृपा में सदैव प्रसन्न रखें।